अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज मैं आपको बताऊंगा कि ड्राई आई सिंड्रोम क्या है, यानी आंखें अक्सर लोगों की खुश्क रहती हैं तो वो किस वजह से रहती हैं, कौन सी बीमारी है जो उनके ऊपर हावी हो जाती है जिसकी वजह से उनकी आंखें जो हैं वो खुश्क रहना शुरू हो जाती हैं। इसके बहुत सारे पीछे इसके फैक्टर होते हैं, बहुत सारी बीमारियां होती हैं जिसकी ये सिम्टम होती है कि आपकी आंखें जो हैं वो खुश्क रहना शुरू हो जाती हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि एक आम लेकिन परेशान कौन मसले पर, जैसे खुश्क आंखों का मसला है। कहा जाता है कि ड्राई आई सिंड्रोम ये मसला आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को मुतासर कर सकता है, लेकिन अच्छी खबर यह है कि इसका इलाज मुमकिन है और इसका इलाज आप बहुत आसानी के साथ कर सकते हैं। इसी वीडियो के अंदर मैंने आपको ट्रीटमेंट इसकी बता देनी है, वो आपने मेडिसिन इस्तेमाल करना शुरू कर देनी है। आपका ड्राई आई आंखों का जो मसला है, यानी खुश्क आंखों का जो मसला है, वो हल होना शुरू हो जाएगा। इस वीडियो में हम इसकी इलामात, वजूहात और इलाज के बारे में बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। खुश्क आंखों का मसला क्या है? खुश्क आंखों का मतलब यह है कि आपकी आंखें या तो मुनासिब मिकदार में आंसू नहीं बनाती या आंसू जल्दी खुश्क हो जाते हैं। यह मसला आंखों में खुश्की, जलन और धुंधलेपन का बायस बन सकता है, यानी आपकी आंखों के अंदर धुंधलापन आ सकता है, जलन हो सकती है, खुश्की हो सकती है। ये इसके साथ जुड़ी हुई हैं। ये जब अलामत जाहिर होती है ड्राई आंखों की तो ये मसला इसके साथ ही स्टार्ट होना शुरू हो जाता है। इसकी अलामत क्या हैं? आंखों में जलन या खारिश, रोशनी को बर्दाश्त न करना, धुंधला नजर आना, आंखों में सुर्खी, यूं महसूस होना जैसे आंखों में रेत या मिट्टी हो। इसकी वजूहात क्या हो सकती हैं? खुश्क आंखों की कई वजूहात हो सकती हैं। स्क्रीन का ज़्यादा इस्तेमाल करना, यानी मोबाइल ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, लैपटॉप आप ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, कंप्यूटर ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, टीवी वगैरह, ड्रामा वगैरह, फिल्में वगैरह अगर आप ज़्यादा देख रहे हैं तो स्क्रीन टाइम अगर आपका ज़्यादा है तो आपके लिए ये बहुत नुकसानदेह है। ये ड्राई आंखों का मसला बन सकता है। उम्र बढ़ना, 40+ होने के बाद ये अक्सर मसला पैदा हो जाता है कि अक्सर लोगों की आंखें जो हैं वो खुश्क रहना शुरू हो जाती हैं, यानी उसके आंसू जो है खुश्क हो जाते हैं, आंसू कम आते हैं या आंसू जल्द खुश्क होना शुरू हो जाते हैं। माहौलियाती अवामल, बाज़ दफ़ा ऐसा माहौल मिलता है कि जिसके अंदर ये बीमारी पैदा हो जाती है। धुएं वाला माहौल हो सकता है, पोल्यूशन वाला हो सकता है, या बहुत तेज़ धूप वाला हो सकता है जिसकी वजह से, तेज़ रोशनी वाला हो सकता है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आती है। तिब्बी हालतें, बाज़ दफ़ा कोई ऐसी बीमारी जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ जाती है कि आपकी आंखें जो हैं वो खुश्क रहना शुरू हो जाती हैं। जैसे डायबिटिक पेशेंट होते हैं, उनके अंदर यह मसला अक्सर आना शुरू हो जाता है कि उनकी आंखें जो हैं वो खुश्क रहना शुरू हो जाती हैं। या और भी कोई ऐसा मसला हो सकता है, कोई ऐसी बीमारी हो सकती है जिसके अंदर ये मसला पैदा हो सकता है। कुछ दवाइयाँ, कुछ मेडिसिन ऐसी इस्तेमाल करवाई जाती हैं कि कोई किसी और बीमारी के लिए वो मेडिसिन मरीज इस्तेमाल कर रहा होता है और वो इसके ऊपर अफेक्ट करना शुरू कर देती हैं, उसकी आंखें जो हैं वो खुश्क रहना शुरू हो जाती हैं। अगर वो दवाई बंद कर दी जाए तो ये इसका मसला हल हो सकता है। इसका इलाज आप बताते हैं कि इसका इलाज क्या कर सकते हैं आप। इसका इलाज है कि पहले सबसे आप मसनूई आंसू, यानी कोई ऐसी मेडिसिन, कोई ऐसा ड्रॉप आप इस्तेमाल करें जिससे आपकी आंखें जो हैं वो तर रहना शुरू हो जाए। स्क्रीन टाइम जो है वो आप कम से कम करें, यानी आप उसको कम इस्तेमाल करना शुरू करें। मोबाइल वगैरह हो गया, टीवी हो गया, ड्रामे, फिल्में वगैरह जो हैं वो आप कम से कम देखना शुरू कर दें। अगर आपने देखनी भी है तो रोशनी के अंदर देखें, दिन के अंदर देखें, रात के टाइम अंधेरे के अंदर जो स्क्रीन टाइम है वो कम से कम इस्तेमाल करें। विटामिन ए और ओमेगा 3 से भरपूर गज़ाएँ जो हैं वो इस्तेमाल करना शुरू कर दें। ओमेगा 3 और विटामिन ए ये जो आंखों के लिए बहुत बेहतरीन चीज़ है, इससे भरपूर गज़ाएँ अगर आप खाएंगे तो आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। माहौल को मरतूब रखें, खुश्क माहौल से आप बाहर आ जाएं। अगर आप ऐसी जगह पर रहते हैं यहाँ पर खुश्की ज़्यादा है, रतूबात मौसम के अंदर नहीं है, हवा के अंदर रतूबात नहीं है, हवा के अंदर नमी नहीं है, तो वहाँ से आप शिफ्ट हो जाएं या उस माहौल को आप मरतूब बना लें, नमी वाला बना लें। डॉक्टर से रिव्यू करें, डॉक्टर से चेकअप करवाएं कि आया कि ये कोई ऐसी कॉम्प्लिकेटेड बीमारी तो नहीं है जिसकी वजह से ये सिम्टम आपको आ रही है। ये ज़रूरी है। कुदरती इलाज, कुदरती इलाज ये है कि गर्म पानी की टकोर करें, गर्म पानी की पट्टियाँ करें, जिससे ये मसला हल हो सकता है। पानी ज़्यादा पिएं, पानी कम पीने की वजह से, डिहाइड्रेशन होने की वजह से भी ये प्रॉब्लम आ जाती है। पानी ज़्यादा इस्तेमाल करना शुरू कर दें
तो आपको ये मसला हल हो जाएगा, आपकी आंखों की खुश्की वाला मसला जो है वो ठीक हो जाएगा। अक्सर लोग यही करते हैं कि पानी बहुत कम इस्तेमाल करते हैं, तो पानी ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। बहुत सारी और भी बीमारियों से ये आपको बचा सकता है। आराम करें, आराम करने से भी ये आपकी खुश्क आंखों का मसला काफ़ी बेहतर हो जाएगा। उसके साथ साथ ये आपने मेडिसिन इस्तेमाल करनी है। पहले नंबर पे है यूफ्रेजिया, ये 30 ताकत में आपने लेनी है। सुबह दोपहर शाम आपने 3-3 कतरे इसके पानी के अंदर डाल के इस्तेमाल करने शुरू कर देनी है। दूसरी जो है वो है नेट्रम्योर, वो आपने 6x में लेनी है और 4-4 गोलियां आपने सुबह दोपहर शाम उसकी चबाना शुरू कर देनी है। चबाकर उसको खा लिया करें, वो आपके लिए बहुत बेहतर रहेगी। और इसके साथ है पल्साटिल्ला, वो आपने 200 ताकत में लेनी है। सुबह शाम आपने 5-5 कतरे इस मेडिसिन के इस्तेमाल करने हैं। ये ड्राई आंखों वालों के लिए बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, ये आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। सल्फर, ये 200 ताकत में आपने लेनी है। सिर्फ सुबह के टाइम आपने निहार 5 कतरे एक दफ़ा ही दिन के अंदर आपने लिया करने हैं। इंशाल्लाह आपका ये मसला जो होगा वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ग्रेफाइट्स भी आपने 200 ताकत में लेनी है और 5-5 कतरे सुबह शाम आपने इसके पानी के अंदर डाल के इस्तेमाल करने हैं। और इसके साथ साथ ये याद रखें कि ये तमाम मेडिसिन जो है वो आप इकट्ठी भी इस्तेमाल कर सकती हैं, अकेली भी इस्तेमाल कर सकती हैं। बेहतर यही है कि एक कप पानी का ले लें, उसके अंदर ये तमाम मेडिसिन जो है जो मैंने बताई है, दो दफ़ा लेने वाली, 3 दफ़ा लेने वाली, वो उसी तरतीब से आपने लेनी है। 2 दफ़ा लेने वाली सुबह शाम आपने एक जगह पे इकट्ठी कर लिया करनी है और पी लिया करनी है। और 3 दफ़ा जो इस्तेमाल करने वाली है वो दोपहर को अकेले ही वो इकट्ठी करके पी लिया करें। इंशाल्लाह आप बिल्कुल ठीक रहेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको ड्राई आई सिंड्रोम के बारे में काफ़ी मालूमात मिल गई होंगी। अगर आपको मालूमात मिली हैं, आपको ये वीडियो पसंद आई है, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों रिश्तेदारों के अंदर और बेल आइकन को प्रेस करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें। स्टे कनेक्टेड, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्थी। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।